आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ति सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानि यसूयवत्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मुकुंद दास गोस्वामी महोत्सव व श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव कालीदेव वृंदावन। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्चैवोऽवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यानात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मुकुंद दास श्री श्री गोस्वामी मुकुंद जी दास गोस्वामी जी श्री विनोद बिहारी दास श्री बाबा श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री मुकुंद दास गोस्वामी जी श्री श्री विनोद बिहारी गोस्वामी प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम जी के हृदय में नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम तदानंद सब प्रकार से हिलोर ले रहा है, तरंगायित हो रहा है, उनको सब प्रकार से आनंदमय बना रहा है। उसको उन्होंने उसकी ज्योत्सना, उसका आलोक प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमें प्रदान कर दिया है। अब इसका पाठ करके, इसका चिंतन करके हम भी अपने हृदय के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो भगवान के भाव भजन में, अपने स्वभाव में, अपने भगवत सेवा के उस परम सुयोग सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। आज श्री श्री 22वीं त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण सेवा का कामार्पणे। अब जो कर्म हम अपने लिए करते हैं वो काम है। जब वही काम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो वो प्रेम हो जाता है। गोपियों का वो श्लोक आप अक्सर पाठ किया करते हैं। गोपी जो है वो सब कुछ करती है, लेकिन उसका भाव यही है कि ये श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है और वो कारण हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार है, हमें सुख हो।
अरे हमें सुख हो ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारी इंद्रियों को सुख हो, और इंद्रियां कभी सुखी हो नहीं सकती हैं। उनके सुख के पीछे कितने ही अपराध होते हैं, कितने ही दोष होते हैं। कितना भी हम धर्मानुकूल चलें, कितना भी हम सब प्रकार से खर्चा करें, उसमें दोष रहेगा ही। दोष मुक्त एक ही भाव है कि इससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। सबकी आत्मा के रूप में परमात्मा वही है। नो वन कैन प्लीज एवरीबॉडी, नहीं, अध्यात्म कहता है एवरी वन कैन प्लीज एवरीबॉडी इफ वो सब भगवान श्री कृष्ण के लिए करे। श्री कृष्ण प्रेम होने पर, श्री कृष्ण में भाव होने पर, भक्ति होने पर, तो क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके श्री चरणों में समर्पण के लिए। यही हमारा आह्लाद है, यही हमारा सुख है, जो निरुपाधिक है, जो स्वतंत्र है, और जो हमारी सर्वेंद्रियों को रस में सरोबोर कर सकता है। इंद्रियों का चांचल्य हो, मन का कितना भी चाहे और उत्पात हो, ये सब जो है वो समाधि में परिणित हो जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं इंद्रियां जड़ हैं, मन जड़ है, नहीं नहीं, सब चैतन्य है। सबको सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। कोई कहे कि मैं इसके बिना जी लूंगा, मैं इसके बिना जी लूंगा, तो भैया जीवन इतना छोटा नहीं है कि हम जैसे कैसे अपने उन अंतर हृदय की कामनाओं को, अतृप्तियों को जो है वो दबाकर उससे जीवन अपना बिता लेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन है ही कितना। अरे जीवन भजन के लिए थोड़ा है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं रस के बिना, स्वाभाविकता के बिना इसे बिता लूंगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके लिए जीवन बहुत लंबा है, जीवन बहुत लंबा है। तो बहुत लंबा होने के कारण स्वाभाविकता में जीवन बीतेगा। स्वाभाविकता क्या है कि सबको सबका आनंद प्राप्त होना चाहिए, सबको सबकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन ये कोई असंभव या कठिन बात नहीं है। श्री कृष्ण भजन से सर्व इंद्रियां तृप्त ही नहीं, आनंदित ही नहीं, आनंद के रस में डूब जाती। कितना बड़ा संबल, कितना बड़ा हमारे प्रश्न का, कितने बड़े हमारे द्वंद्वों का, कितनी बड़ी हमारी समस्याओं का आय है। नहर पर जब महाराज श्री ने मुझे कहा था कि तुम सुनाओ, क्या बिना सब सुनाते हो सबको, तो उन्होंने भगवत कृपा से, महाराज जी की ही कृपा से गाया कि स्त्री की 5 संतानें थी। वो पहले को दूध पिलाती, दूसरे को पिलाती, तीसरे को पिलाती, चौथे को, 5वें को जब पिलाती तो पहला फिर भूख के मारे रोने लग जाता। 5वें की बारी जब आती तो पहले को फिर भूख लग जाती। ओहो, उसने कहा बे मोए मर जाने हो, टिड्ड दे विच किस तरह चुप करके बैठे हुए थी। मैं हले पंजा नूं पिला के चुप 1 मिनट चैन नहीं लेती तो तू पहला फिर रोन लग गया। इसी प्रकार ये हमारी पंच इंद्रियां हैं जो विषय लोलुप हैं। विषय की बात मत करो, रस लोलुप है। जब हम ये कहेंगे ये विषय लोलुप है तो उनको विषय का याद आ जाएगी। इनको कहो ये रस लोलुप है, तो रस लोलुप होने के कारण इनको इनका रस दीजिए। उनका महाराज पंजानु रस दवांगे तो कोई काम करते रह जाएंगे, उनका नहीं। वो 5 बच्चे तो दोबारा पेट में नहीं जा सकते हैं। वो मैया कहती तुझी टिड्ड दे विच किस तरह चुपचाप बैठे हुए सी। लेकिन ये पंचेंद्रियां अंतर्मुखी हो सकती हैं। ये जो बहिर्मुखी हो गई हैं, जिनको तृप्त करते करते हम महाराज परेशान हो गए हैं, महाराज क्या क्या हो गए हैं, दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं, दुश्चिंतन को प्राप्त हो गए हैं, चिंता को प्राप्त हो गए हैं। आंख अपना विषय मांगती है, जिह्वा महाराज क्या है,
कल हम महोत्सव में गए, रास्ते में बस में बैठे तो 2 स्त्रियां थी, वो महाराज बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। मेरी मैडम ने कहा तो मैंने नहीं कहना अनावश्यक, ये कुछ ना कुछ नाराज हो जाएंगी, लेकिन वो सफर तय पूरा करना असंभव हो गया। बहुत मुश्किल ही समय बीता। माला झोली हाथ में है उनकी, लेकिन वो बोले ही जा रहे, नॉन स्टॉप उन्होंने चर्चा किया। हिंदी नहीं थी उनकी, अपनी बंगला भाषा थी या कौन सी उड़िया थी, क्या थी। तो वाणी कहती है मैंने तो कुछ ना कुछ बोलना ही है, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान है या जो कुछ भी है। की करा बिचारी मेरी जिब्बा ना रहंदी कुवारी, वो कान है, जो कह रही थी वो कहे जा रही थी, बाकी 5-4 जने थी वो सुने ही जा रही थी। तो ये जो माला झोली भी कर रहे हैं, कान से भी सुन रहे हैं, मुंह से भी बोल रहे हैं, और ये सब चल रहा है। तो इसके बाद भी परिणाम क्या है? कुछ नहीं है। अगर महाराज श्री कहते हैं हमने इन विषयों को, इंद्रियों के विषयों को भोगा होता तो हमको कुछ प्राप्त हुआ होता, लेकिन भोगत तो हम गए। कैसे महाराज कितने ललित ललाम थे बच्चे के रूप में, अब कैसे बैंगन, भट्टी में पड़े हुए बैंगन की तरह जो है वो महाराज कैसे हो गए। तो ये इंद्रियां रसलोलुप हैं, और ये इतना जीवन लंबा है कि इनको दबा कर इनका इस प्रकार से समय बिताया नहीं जा सकता। हम कहें आंख का विषय नहीं दे आंख को विषय नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि इंद्रियों का विषय है भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने सृष्टि बनाई, इंद्रियां बनाई हैं, तो उसका विषय आप प्रकट हैं। श्री अभी वो मीरा जी के हमने पद गाए, देखे बिन रघुनाथ पद मेरी जिए के जरनी न जाई, कब देखो उन नैना, नेत्रों का विषय है। अरे भगवान कहाँ है? उनका बिहारी जी भगवान नहीं है क्या? राधा रमन जी साक्षात प्रकट हैं, श्री राधा वल्लभ जी साक्षात प्रकट हैं, श्री किशोरी जी बरसाने में साक्षात प्रकट हैं, श्री नंदगांव में श्री कृष्ण बलराम साक्षात प्रकट हैं, श्री युगल किशोर श्री किशोर वन में श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर साक्षात प्रकट हैं। इनका दर्शन कर सकते हैं, करते हैं, तो ऐसा महाराज जीवन में आनंद होता है। कैसा उनका श्रृंगार है। सुखदेव जी ने भी कहा जब मृत्यु का समय आ जाए तो घबरावे नहीं, सब प्रकार से अपने इंद्रियों को सब ओर से समेट कर भगवान के ध्यान में लगावे। भगवान के चरणारविंद की सुकुमारता, उनकी उस सब प्रकार से जो अरुणिमा है, जिनके चिन्ह हैं, जो एक एक भगवान की करुणा को प्रकट कर रहे हैं, वही चरण जिसको लक्ष्मी जी चाप चाप कर भगवान से मिलने का भी, सार्वभौम मिलन का सुख से अधिक सुख प्राप्त करती हैं। ये कैसे चरण कमल हैं जिनमें सौत के रहते हुए भी श्री लक्ष्मी जी पलटना ही चाहती हैं। यही वो चरण है मातृस्तन की तरह, जिसमें से भगवत रस का प्रवाह होता है, और लक्ष्मी जी इनको दबा दबा कर इनसे रस को प्राप्त करके, इस आनंद को प्राप्त करके भक्तों के लिए प्रदान करती हैं। तुलसी जी हैं जिनके चरणारविंद के आश्रय में इतनी सुगंधित सुवासित हो गई हैं कि सनकादि श्री के ब्रह्मानंद संपन्न जनों को भी भगवत दासत्व की भावना का उदय हो जाता है। कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व स्वभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। ये प्रेम श्री दुर्लभतम प्रेम श्री सनकादियों में प्रकट हो जाता है। वो भी भगवत के किंकर होने के लिए मचल उठते हैं कि भगवान की चरण सेवा प्राप्त हो जाए। यही चरण दंडकारण्य में जब अवस्थित हुए हैं, तो सभी महात्मा, सभी ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े ध्यानी
भी मचल गए कि हम भी श्री किशोरी जी की अनुगति में, हे प्रभु आपसे प्यार करना चाहते हैं, आप युगल चरणों की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। अब हमें तप से कोई मुक्ति नहीं चाहिए, तप से किसी लोक की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें परम सुख चाहिए, निरुपाधिक सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, स्वतंत्र सुख चाहिए। और वो आपके चरणारविंद के प्रेम में, जो आपके चरणारविंद के दर्शन से मिला है, ये चरण सेवा ही हमें चाहिए। हमें अपने स्वामिनी जी की दासी बनाकर युगल सेवा प्रदान करो। वही मिथिला में प्रकट श्री ऋषि महर्षि और वही श्री वृंदावन में प्रकट ते सर्वे स्त्रीत्व मापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। तो अगर इंद्रियां हैं तो उसका विषय है भगवान। श्री श्री सुधा कनिका व्याख्या में श्री श्री अनंत दास महाराज जी कहते हैं, एक सीढ़ी है, अब उसके लिए ऊपर जाने का भी प्रयोग किया जा सकता है, नीचे उतरने का भी किया जा सकता है। इसी प्रकार ये इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम ऊपर भी जा सकते हैं, भगवान के भाव में, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में। जो स्वतंत्र है, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, भक्ति स्वतंत्र। अभी तो हमारे ऊपर काल का प्रभाव है, माया का है, संग का है, ईश्वर का है, कितने कितने नियंत्रण है हमारे ऊपर, लेकिन तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। छूटे दुनिया छूटे तेरा संग ना, राधा रमना। ये कब कह सकते हैं? जब स्वतंत्र भजन सुख प्राप्त होता है। भजन निरपेक्ष है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, सबको भजन की अपेक्षा है, हरि नाम की अपेक्षा है। कोई साधन अपना फल बिना नाम के नहीं दे सकता, लेकिन नाम को किसी की अपेक्षा नहीं, ना स्वर की, ना ताल की, ना समय की, ना स्थान की, ना व्यक्ति की, ना उसके धर्म की। कोई भी इसके आश्रय में भगवान के शरणागत होकर इसका रसास्वादन करके स्वतंत्र हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है और भगवान को परतंत्र कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण नाम से, कृष्ण प्रेमी जनों के संग से, श्री श्री क्या होता है कि हमारे हृदय में एक ऐसा अटैचमेंट, एक ऐसी प्रीति, अफेक्शन, लव। वाह 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 वाह। वो एक मैडम मेरे को मिली, अरे मैंने उनका शब्द मेरे को अभी तक हृदय में गुंजायमान है। अरे सुनते सुनते मेरा तो ठाकुर से लव हो गया। हाय हाय हाय, सुनते सुनते पता ही नहीं लगा कि अब तो लव हो गया है, उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ओ हो, वही अच्छा लगता है, उसी की चर्चा अच्छी लगती है, उसी के प्रेमी अच्छे लगते हैं, उसी का धाम अच्छा लगता है, उसी के लिए सजना अच्छा लगता है, उसी के लिए रसोई बनाना अच्छा लगता है, उसी के लिए जीना अच्छा लगता है। और जब समय आएगा तो उसके लिए मरना भी धन्य धन्य हो जाएगा। अरे ये शब्द है कोई, अरे ये कोई बात है, प्राणों को गदगद कर दिया। क्या हो गया? उनका सुनते सुनते लव हो गया है। आय हाय 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 हाय। तो जब ऐसा होता है तो फिर जीने का एक उद्देश्य बन जाता है। हम इस अवस्था में हैं, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, सदवा है कि विधवा है, महाराज सनाथ हैं, अनाथ हैं, अभाव में है कि महाराज बड़े बड़े संपन्नता में है, ये कोई मैटर नहीं करता। ये बातें तभी तक हैं जब हमको संसार चाहिए, लेकिन जब भगवान के चरणों में प्रीति होगी तो फिर महाराज कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है ना, हम रोज सुनते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन ये कब होगा? जब भगवान का भजन होगा। भगवान के भजन के बाद, भगवान में लव होने के बाद क्या होता है कि महाराज हम देखते हैं कि हम जहां भी हैं उससे हमारा, उससे बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं है, क्योंकि अब सर्वपेक्षा विनिर्मुक्त, स्वतंत्र हम भगवान। ये विमल जी, आपने क्या ये ठान रखा है कि आप सत्संग नहीं होने देंगे सब प्रकार से? क्यों मुझे, मेरे मन को दुखी करते हो प्रभु जी?
इतने अच्छे वैष्णव हो। राजन बेटा, तो आपको इस बात में क्या कोई अनुकूलता नहीं है कि इनका बंद ही कर दो ये? बंद कर दो, जब तक ये लिख कर देना कि भी मैं सवेरे आपको तंग नहीं करूंगा, तब चालू करना। तो श्री श्री अभी भी जारी है। वे मेरे भगवान। श्री श्री भगवान के चरणों में प्रेम होने से, भगवान के चरणों में भावना होने से ही सब कुछ होने के बाद भी हम अभाव में हैं। प्राप्त ही पर्याप्त तब होगा जब भगवान के भाव में होंगे। भगवान शिव के गण कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार भगवान शिव से भी नहीं कहा हमें कोई सुंदर रूप दे दीजिए। उनका क्या करना है उससे, तो उसको महाराज संभालने में, सजाने में, रखने में, पर्दा करने में जीवन नष्ट हो जाएगा। हम भजन कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी कुछ भी अपेक्षित नहीं है। वो नित्य मुक्त है, ऐसा श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं। कितनी अजीब और कितनी आनंदमयी बात है कि शिव जी के गणों में कोई मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है। और किसी के कितने ही मुख हैं, किसी के दो भुजाएं हैं, किसी की कितनी भुजाएं हैं, और किसी की भुजा ही नहीं है। अब बताओ, इस प्रकार की विकलांगता में, दिव्यांगा अंगों में कैसे कोई शांत रह सकता है? अरे शांत क्या रह सकता है, खुश रह सकता है। और वो भी उस अवस्था में जब भगवान पूर्ण काम, अवडरदानी, आशुतोष कुछ भी दे सकते हैं, जो वो उनके इष्ट हैं, उनके वो चरणों में है, उनका वो परिकर है। वो भगवान को संकेत करके, भगवान से याचना करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिव जी के उस भजन से, श्री श्री जिंदरलाल जी महाराज कह रहे थे, आज जो श्री कृष्ण भजन कर रहा है ना, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है, वो अपने पूर्व समय में श्री शिव जी को पूर्णतया प्रसन्न कर चुका है। उसने श्री दशरथ जी के विषय में कहा है, इन सम नहीं को शिव आराधे, नहीं इन सम जोग जप साधे। ऐसी चौपाई में थोड़ी सी गलती है। इनके समान शिव जी की आराधना किसी ने नहीं की। तो भगवान शिव की आराधना करके ये भगवान के जो गण हैं, जिनको देखकर श्री हिमाचल के यहाँ श्री मैना की सहेलियों ने कहा, अरे हम चलो बारात देख के आवे, मैना जी की बारात आई है, महाराज राजा हिमाचल की दामाद आए हैं, कितना बढ़िया होगा। पहले जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो गदगद हो गए, अरे वाह, ऐसा सौंदर्य, ऐसा परिकर, ऐसा राजसी नहीं, महाराजसी नहीं, अरे भगवदीय वैभव। लेकिन पीछे जब शिव जी के गणों को देखा तो उन्होंने क्या कहा, उनका बारात देखी तो उनका, हाँ, जो देखकर जिंदा रह जाए उसके बड़े भाग्य होंगे। शिव जी के गणों को देखकर जो जिंदा रह जाए, ऐसी है शिव जी की बारात, उनके गण। लेकिन ये अनादि काल से हैं, अंत काल तक रहेंगे। उन शिव जी के पास जिनसे लोग मांग मांग पर अपनी गद्दियों पर धूप धूप करते करते रोटी पानी प्राप्त करते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पास वो भाव है, वो भक्ति है, जिसके बाद उन्हें कहीं अभाव का अनुभव ही नहीं होता। बस केवल मात्र उनको हर अवस्था में कृपा का ही दर्शन होता है। अगर हम इस प्रकार से दिव्यांग नहीं होते तो क्या भजन में हम स्थिर हो पाते? लोकाकर्षण जरूर होता, लोक चिंतन जरूर होता,
लोक की वासनाएं जरूर होती, इसलिए श्री कृष्ण कितनी बड़ी बात है। सर्वेंद्रियों को रस चाहिए, और हम इनको रस न देने के कारण जो इनको ये अपने आप विषयों में चली जाती हैं, फिर हमारे दुखों की, डार की अवस्थाओं की सीमा नहीं रहती। लेकिन जो बड़भागी जन, गुरु कृपावान जन, श्री धाम की रजरानी की कृपा संपन्न, वैष्णवों की कृपा संपन्न भगवान का भजन करते हैं, उनकी सर्वेंद्रियों को भगवत भजन का सुख प्राप्त होता है और वो धन्य धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, कितना सावधान कर रहे हैं, लेकिन भगवान के शरणागतों को कितनी सुविधा है, कितना आनंद है। कृष्ण सेवा कामार्पणे निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। यहाँ तक कि गोपियां निजांगमपि या गोप्यो, गोपी का एकमात्र जो वास्तविक उसका चिंतन है वो श्री कृष्ण है। कोई कहे ये मेरा भवन, ये आपका है, ये श्री कृष्ण का भवन है, राम भवन लिखा है हमने अपने मकान के बाहर, हमने अपनी दुकान का नाम भी रामचंद्र कृष्ण दास इस प्रकार नाम रखा है, हमने अपने बच्चों के नाम भी श्री श्री परमानंद दास, चतुर्भुज दास इस तरह से रखे हैं। उनका फिर भी गोपी का वैशिष्ट है, उनका निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ये भगवत का वाक्य है भगवान का श्री अर्जुन के प्रति, कि ये अपने निजांग को भी श्री कृष्ण का ही मानकर इसकी सज्जा संभाल, इसका सब प्रकार से सेवा करती हैं, सेवा करती हैं। अब बताओ, इससे बड़ी कोई आसक्ति हो सकती है? इससे बड़ा कोई प्रमाद हो सकता है? और इससे बड़ा कोई अज्ञान हो सकता है? लेकिन गोपी से बड़ी कोई भक्त नहीं है, ज्ञानी नहीं है, भक्ति की आचार्य हैं। कबीरा कबीरा का कहे, चल यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर, ऐसी चर्चा है। कौन नहीं है जो गोपी के चरणों में समर्पित नहीं है? यहाँ तक कि भगवान भी ना पा रहे हम निर्बद्ध संयुज, ना पा रहे हम निर्बद्ध संयुजाम स्व साधु कृत्यम विबुधायुषापि वा या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। इस प्रकार जब कहते हैं तो उस गोपी से बड़ा कौन है? गोपी से श्रेष्ठ का मतलब ये है कि जिसने जीवन की वास्तविकता को समझा है, श्री कृष्ण को वास्तविक रूप में आस्वादन किया है, आस्वादन करके श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण प्रसन्न किया है। ये श्री कृष्ण का स्वभाव विलक्षण है। जब कोई इनका मंथन करके इनका रसपान करता है तो ये उतने ही प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण का भजन करके हम श्री कृष्ण को जितना प्रसन्न कर सकते हैं, सुख हमें मिलेगा, प्रसन्न कृष्ण होंगे। हमारे ठाकुर जी, हमारे परम आराध्य गुरुदेव जो प्रमाणिक आचार्य हैं, वो तो कहते हैं, भगवान ने उद्धव को एक ही बात कही, उद्धव तुम प्रसन्न हो, मुझे प्रसन्न करने का ये निश्चित निश्चित उपाय है, अचूक उपाय है। और भगवान का भजन करते हुए भक्त प्रसन्न रहता है, और भगवान के भक्त के प्रसन्न रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना भजन के तो कोई प्रसन्न रह नहीं सकता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभाव्यता शांति, अशांतस्य कुता सुखम। तो भगवत भजन ही तुलसीदास तज आस पराई, होई राम को चेरो, रे मन मूड सिकावन मेरो।
लेकिन कितनी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है माता पिता गुरुजनों की, धाम की, वैष्णवों की, कि हम भगवान के शरणागत हैं। इतना बड़ा भगवान का हमारे ऊपर ऋण है कि जितना ऋणी अपने को मानते हैं उतना ही आनंदित होते हैं। ऐसी भी कोई कला हो सकती है, ऐसी भी कोई विद्या हो सकती है जो ऋणी को प्रसन्न करे। एक आदमी कर्जदार है, जन्म जमांतर का कर्जदार है, जन्म जमांतर उसका ऋण उतर नहीं सकता, वो भी प्रसन्न हो। कहाँ उनका वो है श्री कृष्ण का ऋण, भगवान का ऋण। कोटिक मुख से भगवान के एक एक उपकार को नहीं कहा जा सकता। चुकाने की बात भक्त करता ही नहीं है, सोचता भी नहीं है। उनका फिर क्या करते हो, उनका ऋणी बनने का आनंद लेते हैं। हाय हाय हाय, ऋणी बनने का आनंद। देखो ये क्या व्यभिचारी भाव है, ये व्यभिचारी भाव है कि ऋणी आदमी भी प्रसन्न हो, उसको कोई फिक्र ना हो, वो अपने को बड़ी खुशी से कहे, गौरव से कहे, गर्व से कहे कि मैं ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं, जन्म जमांतर से ऋणी आ रहा हूं और जन्म जमांतर ऋणी बना रहूंगा और कभी ऋण से मैं चुकाना ही नहीं चाहता। उनका क्यों तुम फिर ये इतना गर्व किस बात का कर रहे हो? उनका श्री कृष्ण की कृपा का मैं ऋणी हूं, उनके एहसान मंद हूं मैं, उनके महाराज उपकारों का मैं इतना ऋणी हूं। एक वो श्री किशोर वन में मैया आती थी, अरे इतनी ललित ललाम मैया, श्री बाबा और उनकी पत्नी आया, वो दंपति सुदामा और सुशीला जी। मैंने सुदामा सुशीला जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन उनको सभी सुदामा सुशीला जी ही कहते। मैंने तो दर्शन किया उनका। ओए होए, वो मुस्कुराती थी, अरे दोनों ढोकरे ढोकरी थी, ढोकरी वृद्ध थी। आहा, मेरो मन गिरवी पर्यो नवल किशोरी पास, ब्याज मूल इतना बड़ो नहीं छूटन की आस। ये ही वो कोटेशन जब भी सुनाती, इतना प्रसन्न होती, इतना प्रसन्न होती। मेरो मन गिरवी पड़ो नवल लाडली पास, ब्याज मूल इतना बड़ो नहीं छूटन की आश। और इसमें भी खुश हो रही है। अरे यही वो आनंद है जिसको ठाकुर जी लेते हैं। भक्त में ये गुण कहां से आ गया? अरे क्या अध्यात्म है हमारा। शाहूकार तो पता नहीं आना, शाहूकार को थोड़ी आनंद है, आनंद तो ऋणी को है जो भगवान की कृपा के ऋण से दबा हुआ है, दबा हुआ है। भक्तों की कृपा के ऋण से दबा है, गुरुजनों के ऋण से दबा है। श्री उद्धव जी ने कहा, महाराज बाहर गुरु रूप से, अंदर अंतर्यामी रूप से जीव के अज्ञान को निवृत्त करके जो उसको उसके धाम में, उसको उसके स्वभाव में, उसको उसके धर्म में अवस्थित कर देते हो, ऐसी कृपा करने वाले हे गोविंद, आचार्य रूप से, अंतर्यामी रूप से आपकी कृपा का ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी जीव ऋण नहीं उतार सकता। फिर तो ये बड़ी महाराज कष्ट की बात है, ऋण नहीं उतरेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। उनका मुक्त होना कौन चाहता है? उनका ये बातें तुम्हें कहां से प्राप्त हुई हैं? बातें बड़ी संसार से उल्टी हैं, लेकिन सुनकर आनंद आ रहा है। उनका ये बातें श्री कृष्ण ने कही है भक्तों के प्रति। भगवान ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम, प्रेम से प्राप्त सुख के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। यह बात फिर रिपीट करने की है, किसी को प्रेम करने से बड़ा उसको सुखी करने का कोई उपाय नहीं है। आहा हा हा, जय हो। मुझे याद है, फिर कोई कहेगा मार जी कर दिया गल्ला कर, तो कार में हमारी वो छोटी सहचरी, छोटी बच्ची पोती मेरी, होता ना कार में बैठे हुए बच्चे को लाड से कहते, अरे जी वाह वाह वाह, आपको क्या आता है, आप क्या सुनाओगे, स्कूल से पढ़ा है कुछ? नहीं अभी तो पापा इसने ABC ही पढ़ी है। उनका, अच्छा ABC सुनाओ। तुम्हारे मुख से ABC बहुत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इतना ही ABC कह दो बस, इतना ही उसको अक्सर कहते रहना। अरे वाह वाह वाह,
देखो ठाकुर जी ने कैसी हमारे को ऐसी गुड़िया दी है। मेरे घर आई एक नन्ही सी परी, यही कार में मैं बोलता रहता और आखिर मंजिल आ जाती, वापस भी आ जाती। मुझे उस समय बड़ा ही विशेष आश्चर्य आनंद हुआ कि जब दोबारा एक बार कार में बैठे तो वो कुनी मारी जाए। ये इस प्रकार क्यों कर रही है? उनका मतलब ये था कि वो जो आप मेरी चर्चा कर रहे थे उसे करो। ओ मेरे को भगवान ने स्फूर्ति दी कि इसे दोबारा इसकी जय जयकार करो, इसके लिए कहो कि मेरे घर आई एक नन्ही सी परी, ओही मां सुलखनी जिन्हें पहली जाई लक्ष्मी। अरे बिटिया, तुम तो हमारे घर की साक्षात कंजक हो, तुम तो हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी हो, तुम तो हमारे घर में साक्षात भगवती का अवतार हो। अब ये बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, अब उसको भी इसमें आनंद आ रहा है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो भगवान भी कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं, हे गोपियों, ये जो प्रेम तुमने मुझसे किया है इसका ऋण मैं नहीं चुका सकता हूं। हम किसी को कुछ दें, नहीं नहीं। आज की तारीख में नोट कर लो, अगर हम किसी से निष्कपट प्रेम करते हैं, हम किसी को कपट रहित वार्ता से संतुष्ट करते हैं, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख हम किसी को दे नहीं सकते। बाकी तो सब व्यवहार हैं, आज शुरू हुए हैं, कल खत्म भी होंगे, और कैसे खत्म होंगे भगवान जाने। लेकिन अगर हमारे हृदय में प्रेम है, हमारी वाणी में, हमारी गतिविधियों में, अभी मैंने 1 साल की अपनी पोती की चर्चा सुनाई, प्रेम पूर्ण चर्चा से उसको ऐसा पोषण मिल रहा है। मैया भी घर में बैठी बैठी क्या करती रहती, ये तो मेरी जान है, ये तो मेरी पहचान है, ये तो मेरा भगवान है। बस इसी से बच्चा फूलता रहता है, फलता रहता है, उसको सुख मिलता है, कुछ नहीं समझता है, लेकिन सब समझता है अंतर में प्रेम। सबको जो है प्रेम भगवान है, वो शब्द के रूप में व्यक्त होकर भी किसी को पुष्ट कर सकते हैं। तो जब हम किसी को, भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान ने कहा गोपियों, तुमने मुझसे प्रेम करके जो मुझे सुखी किया है, निष्कपट प्रेम से जो तुमने मेरी सेवा की है, इसका मैं ऋण देवताओं श्री की आयु लेकर भी नहीं चुका सकता। अरे भगवान को कितना दिया, संपूर्ण अपना राज्य, त्रिलोकी का राज्य दे दिया बलि ने, भगवान ने ऋण चुका दिया सुतल लोक का राज्य देकर। भगवान उसके पैरी बन गए, लेकिन भगवान, अरे ठाकुर जी, आप उस केवट का निहोरा कर रहे हो जिन्होंने यही जग किए 3 पग हूं ते थोरा। बलि के महाराज त्रिलोकी के राज्य को 3 पग में नाप लिया, 2 पग में नाप लिया। इस गंगा को पार करने में आप इतना निहोरा कर रहे हो, उनका वो बलि का अभिमान था, ये केवट का प्रेम है। इसकी था मैं नहीं पा सकता। हमारे सत्संग में पुरुषोत्तमी कुंज में एक बड़ी फेवरेट, बड़ी देर के बाद बात याद आई है। क्या कि ये क्षीर सिंधु में रहने वाले भगवान हैं, तैरने वाले भगवान हैं, लेकिन भक्त के एक प्रेम आश्रुओं में ये महाराज डूब जाते हैं। उसमें इनको था नहीं मिलती और इसमें ये गोते खाने लगते हैं। भक्त का प्रेमाश्रु, एक प्रेमाश्रु इनको डुबो देता है। क्षीर सिंधु में तैरने वाले नित्य नित्य नारायण नार जल आयन शयन करने वाले, विहार करने वाले, वो भगवान भक्त के एक प्रेमाश्रुओं की था नहीं पा पाते, डूबने लगते हैं, गोते खाने लगते हैं। हाँ 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 हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं, अरे तुम भी डूबो मैं भी डूबूं,
यही जीवन है, आनंद में रहो। अरे जीवन को ऐसे क्यों बिताना, आनंद में रहो। क्यों अनावश्यक दूसरों को संग से, किसी के पास क्या है उसके साथ माइनस कहाँ लगा हुआ आपको मालूम है। एक बड़ी सुंदर कविता आती है, महाभाव जी कहा करते, कोकिल को अगर भगवान ने कंठ दिया तो रूप छीन लिया। हम जिसको ये देख रहे हैं इसके पास धन बड़ा है, लेकिन उसके पीछे जो लगा हुआ माइनस है उसको अगर चेक करेंगे तो हम कहेंगे हम सबसे बड़े भाग्यवान हैं, हमसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। एक वो हमारे यहाँ वो वर्कर मेरे यहाँ नहीं थे, वो कपड़े को पैकिंग का काम करते थे। एक बार मुझे कहने लगे, मैं कपड़े वाले को पैसे बड़े है, मैं तो देख देख के असी कहने गरीब आदमी असी रोटी का बड़ी मुश्किल जुगाड़ करी है, पता नहीं लोगों को किस तरह पैसे आ जाते। मैं कहा महाराज ऐसा है, आपने ये पैसे लेने हैं? उनका मिल सकते हैं। उनका क्यों नहीं मिल सकते, आप किसी शाहूकार से कहो मेरा स्वास्थ्य ले लो। का तुम अपने, कहना मैं हिमाचली हूँ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆਉਂ ਚੜ ਜਾਈਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਚੜਦੇ, लोगों को तो तुरया नहीं जाता था, असी तो कहते आऊँ चढ़ जाने। उनका किसी को बोलो मेरा स्वास्थ्य ले लो और ये अपनी गद्दी आपका धन मुझे दे दो। उनका वो कहेगा मारे भैया इससे पहले कि आप मुकर जाओ मुझे जल्दी से अपना स्वास्थ्य दे दो। क्या महाराज तुसी रोटी खा लेंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 32 ਵਾਰੀ ਚਬਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 32 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਧੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਪਚ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸਥ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਚ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਰ ਆਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, सवेरे उठने एन फ्रेश। हमारा फिर और आपने लेना क्या है? जिसके साथ दवाइयों के डब्बे के महाराज बैग पड़े हुए, कोई बाहर जाता है तो उसकी मैडम कहती दवाइयाँ ले जाना। कल भी मेरे को वो कुछ कह रहे थे भक्त लोग कि वृंदा रुक जाओ गिरिराज जी में 1-2 दिन। मैंने कहा महाराज मैं दवाइयाँ नहीं लेके आया था। उनका फिर तो बड़ी मुश्किल है, दवाइयां दे बिना तो रहा नहीं जा सकता। कपड़े भी चलो अपने बच्चों दे पालोगे, लेकिन दवाइयां बिना किस तरह रहोगे? तो भैया भगवान के भजन से हमें पता चलता है कि हमसे बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं है। अरे भगवान भी नहीं है, भगवान अपने नाम को लेकर नाच नहीं सकते, एकादशी का नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, माला झोली लेकर हरे कृष्ण 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 नहीं कर सकते, हम ही करते हैं। भगवान रसगुल्ला है लेकिन पान तो हम करते हैं, भगवान मिश्री है लेकिन चूस चूस कर तो आस्वादन हमें ही होता है। भगवान हमें देखकर ललचा सकते हैं, हम नहीं ललचाते। हम बड़ी कृपा हुई भगवान ने, हमको भगवान नहीं बनाया, इतनी बड़ी दुनिया भर की जिम्मेवारियां, हम तो महाराज केवल उनका भजन करते हैं और जय जयकार हो रही है। भगवान की हम ऋणी हैं, क्योंकि ये रहस्य हमने भगवान से सीखा है। श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं कृष्ण सेवा कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भगवत द्वेषी जने। क्रोध किससे करो? जो भगवत द्वेष करने वाले हैं। क्रोध का तात्पर्य है कि वहां से कान पकड़कर उठकर चले जाओ। भगवत द्वेषी जन जो है, भगवत द्वेषी, भगवत जन द्वेषी, जो भगवत जनों की निंदा करते हैं। श्री हरिदास ठाकुर से पूछा महाराज आपको कोड़ों की मार पड़ी, आप तो ऐसे वैष्णव हो। उनका मैंने काजी के मुख से नाम की निंदा सुनी थी। अरे क्या रहा, कृष्ण कृष्ण ये करते हो, हिंदुओं के अल्लाह का नाम लेते हो, इससे क्या होगा? नाम की निंदा सुनी। ये जो 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, ये तो सजा बहुत कम है, मैंने तो अपराध बहुत बड़ा किया है। क्रोध भगवत द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा,
कोई कहे हम एकांत भजन ही करते हैं, किसी से मिलते नहीं, नहीं नहीं नहीं। श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं वैष्णव संग भी अपने आप में अत्यावश्यक है। भक्ति सदा सत्संग की याचना शिव जी ने की है। महाप्रभु जी ने भी वैष्णव सेवन कहकर प्रेम के तीसरे चरण को पूर्ण किया है। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। तो वैष्णवों का संग, वैष्णव संग बहुत आवश्यक है भक्ति के लिए, भक्ति में। और पुनरपि कहते हैं मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करीबो यथा तथा। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, मद की चर्चा हुआ। मोह का तात्पर्य ये है, आहा, जाओ जाओ रे हरि निर्मोही अरे, मैंने देखी तुम्हारी प्रीत, लगन लगी तब बात और ही, अब कछु और ही रीत। अमृत पियाए के विष क्यों पियाओ, ये कौन काम की रीत। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम अपनी गरज के बीत, तुम अपनी गरज के बीत। गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो, गहरी नदियां मेरी नाव है पुरानी, बीच मझधार मत छोड़ो। मुझ गरीब के एक तुम ही सेठ हो, प्यारे ब्याज भूल मत जोड़ो। तुमरे कारण मैंने बाग लगाया, कांची कलियां मत तोड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, तनिक हरि चितवो हमारी ओर। हम चितवत तुम चितवत। इन पदावली के माध्यम से इन सब रिपुओं को भगवान में जोड़ने का आनंद जो है वो सब हमें अनुभव है, अनुभव करने का संयोग है। मुख्य बात है हम लोग बहुत 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 धन्य हैं माता पिता के उस श्रद्धा जनित कृपा से, उस बीज से, जिनको गुरुजनों ने फल्लवित पुष्पित सुवाड्य इतना सुदृढ़ बनाया है। और जो सत्संग के रूप में हमें उनका कृपा लाभ निरंतर हो रहा है। और श्री राधा रमन जी इष्ट के रूप में श्री पंच तत्व गौर हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्राण प्रिय है। गौर हरि प्राण प्रिय गौर हरि, गौर हरि प्राण गौर हरि हमें प्राप्त हैं। हमारे शिक्षक भी गौर हरि हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनका श्री कृष्ण जगत गुरु है, उनका श्री गौर हरि कृष्णम वंदे जगत गुरु। आय हाय हाय हाय, क्या जिधर भी देखो, जिधर भी देखो सुस्वादु पदे पदे, सुस्वादु। उनका कृष्णम वंदे जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? उनका श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में भी और वैसे भी तत्वता भी है और रसता भी। श्रीमन महाप्रभु जी ने जो स्वयं भजन करके भगवान नंद नंदन ने हमें बताया है कि भैया हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि ही श्री राधा हैं सार्वजनिक रूप में, और वैसे भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल करना चाहिए। हरि बोल करो, हरि बोल करो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। निताई गौर हरि बोलो, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस प्रकार जो हमें भजन सिखाया है, जो हमें संकीर्तन सिखाया है,
बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल। ये श्री राम जी की रास मंडली जब श्री संत मंदिर में आई थी, ये कम से कम 50 साल पहले से ज्यादा की बात है, तब ये गाते थे। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गौर हरि बोल। नाम हरि का है सुखकारी, पाप कटेंगे छिन में भारी। मूर्ख बंदे आंखें खोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि बोल का संकीर्तन केवल कीजिए 5 मिनट के बाद उसमें से रस टपकने लगता है। गौर हरि बोल, 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 गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।